हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ में आज हम कवर करने वाले हैं एनर्जी सेक्टर। लेकिन उससे पहले बिहार सरकार के 7 निश्चय की बात करें। ये प्रोग्राम एक्चुअली 2 स्टेजेस में लॉन्च किया जा चुका है। फर्स्ट स्टेज और पार्ट 1 है वो 2015 से लागू है, पार्ट 2 है वो 2020 से लाया गया था। पार्ट 1 के जो मेजर 7 कंपोनेंट्स है वो क्या क्या हैं? आर्थिक हल, युवाओं को बल। सेकंड है आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार। थर्ड है हर घर बिजली। 4 है हर घर नल। 5th है पक्की गली नाली। 6th है शौचालय निर्माण एंड 7th है अवसर बढ़े आगे बढ़े। सिमिलरली पार्ट 2 का फर्स्ट कंपोनेंट है युवा शक्ति। सेकंड है सशक्त महिला। थर्ड है हर खेत को सिंचाई। 4th है स्वच्छ गांव। 5th है स्वच्छ शहर। 6th है सुलभ संपर्कता एंड 7th है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये 7 निश्चय हैं, ये आपको पता होने चाहिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, नाउ अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करें तो 2022-23 के लिए जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है वो है 9.7%। 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन अलॉट किया गया है अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। ये है 7 निश्चय जो अभी हमने डिस्कस किए। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हर घर बिजली 7 निश्चय पार्ट 1 का एक कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट? थर्ड कंपोनेंट है। और एज पर इकोनॉमिक सर्वे ये गोल अचीव कर लिया गया है। भारत सरकार की एक स्कीम है प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना। ओके, बिजली के कंपोनेंट की बात करें तो पीक पावर डिमांड यानी कि मैक्सिमम पावर डिमांड है 2014-15 में थी 3500 मेगावाट, जो कि 2020-21 में ये इंक्रीज हो गई 5995 मेगावाट। और इसमें लास्ट के 6 साल में 71% का इंक्रीमेंट आया है। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो 2014-15 में था 203 kWh, जो कि 2020-21 में इंक्रीज होकर हो गया है 350 kWh। तो इसमें भी रफली 70+% का ग्रोथ आया है। पीक पावर सप्लाई की बात करें तो ये था 2831 मेगावाट और ये था 2014-15 में। 2020-21 की बात करें तो ये था 5932। पीक के 2 डेटा की बात है यहाँ पे। एक तो पावर डिमांड की डिमांड कितनी है। डिमांड में 2014-15 में थी 3500 मेगावाट, जो कि 2020-21 में हो गई 5995 मेगावाट। सिमिलरली सप्लाई की अगर बात करें तो वापस से यहाँ पर भी 2 डेटा है 2831 मेगावाट एंड 5932 मेगावाट। ये पीक डिमांड और पीक सप्लाई का बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं डेफिसिट। और 2020-21 में डेफिसिट था 63 मेगावाट। डेफिसिट क्यों? डेफिसिट मींस डिमांड है ज़्यादा, सप्लाई है कम। यहाँ पर देख सकते हो आप, डिमांड है 5995 मेगावाट और सप्लाई है 5932 मेगावाट। डेफिसिट है 63। ये पीक डेफिसिट है। दैट मीन्स जब डिमांड भी पीक पर है और सप्लाई भी पीक पर है। पीक मीन्स मैक्सिमम है। इसके अलावा अगर बिहार के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो 2016-17 में था ये 2.16 करोड़ यूनिट्स। 2020-21 में ये हो गया 3.14 करोड़ यूनिट्स। पटना में हाईएस्ट कंजम्पशन था इलेक्ट्रिसिटी का, गया सेकंड पोजीशन पर और मुजफ्फरपुर थर्ड पोजीशन पर। शिवहर डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे कम था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2019-20 से लेकर 2020-21 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें सिर्फ पटना डिस्ट्रिक्ट ऐसा था जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में, दैट मीन्स बिजली की खपत में कटौती आई है, कमी आई है। और ये था 5% का रिडक्शन, दैट मीन्स 5% की कमी आई थी। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लगा था उस टाइम पर। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो हाईएस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो डोमेस्टिक सेक्टर, डोमेस्टिक कंज्यूमर मीन्स लोगों के घरों में जो बिजली की खपत है वो, तो ये स्टेट की 67.6% कंजम्पशन है। इसके अलावा 2023-24 तक बिहार का जो पावर कैपेसिटी है वो होने वाला है रफली 13,000 मेगावाट और इसमें से रफली 69.3% है वो कन्वेंशनल वे से इलेक्ट्रिसिटी होगी और 30% रफली होगी नॉन कन्वेंशनल पावर। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जो कि भारत सरकार की एक योजना है, उसके तहत बिहार के सभी 38 डिस्ट्रिक्ट हैं अब वो फुली इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। इसके साथ साथ प्रेजेंटली
13 स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जो कि बिहार में ऑपरेशनल हैं और उनका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 54.3 मेगावाट। सो ये थे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। थैंक यू।